स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बिजनेसमैन महेंद्र ने अपनी हवेली और जमीन को बेचकर हमेशा के लिए गांव छोड़ शहर में रहने जा रहे हैं और वो उसके वफादार आदमी हरिया को भी अपने साथ चलने का कहता है। पर हरिया कहता है कि मालिक, सारी जिंदगी तो मैंने इसी गांव में गुजार दी और आखिरी समय में मैं शहर जाकर क्या करूंगा। और वो ये भी विनती करता है, मालिक, आज का खाना आप अगर इस गरीब के यहाँ खाएं तो मेरे लिए काफी अच्छा लगेगा। महेंद्र मान जाता है और जब वो खाना खाते हैं तो उन्हें खाना बहुत अच्छा लगता है और वो हरिया से कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को हमारे साथ भेज दो हमारी सेवा करने के लिए। पर हरिया कहता है, नहीं नहीं मालिक, मेरी बेटी में मेरी जान बसती है और अब मेरी उम्र ही कितनी बची है, इसके हाथ पीले कर दूं, बस मेरी यही इच्छा है। और जाते जाते महेंद्र कुछ पैसे हरिया को देते हैं और कहते हैं, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। और वो ये भी कहते हैं कि सोचकर बता देना तुम कहाँ रहना चाहते हो। जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। वहीं उनकी पत्नी कहती है कि आपने अचानक वो घर और सारी जमीनें बेच क्यों दी। जहां महेंद्र कहता है कि वो जमीन बेकार पड़ी थी और उसे बेचकर जो रुपए मिलेंगे उन्हें मैं अपने बिजनेस में लगा दूंगा। वहीं उनकी बेटी कहती है, क्या डैड, मैं अब अपने दोस्तों से क्या कहूंगी कि जूनागढ़ में अब हमारा कुछ नहीं है, मैं वह अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहती थी। वहीं उसके डैड कहते हैं कि तो क्या हुआ, जमीन बेच दी, आज भी वहाँ के लोग हमारी वैसे ही इज्जत करते हैं जैसे पहले थी, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ। वहीं अगले दिन पिंकी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए वहाँ चली जाती है। वहीं पिंकी कुछ फोटोज क्लिक कर रही थी, तभी उसे एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई देती है और वो उसकी फोटो क्लिक कर उसके पीछे पीछे जाने लगती है और देखते ही देखते वो कहीं गायब हो जाती है। पर उसे उस कुएं में से किसी के हंसने की आवाज आती है और वो उस हंसी को सुनकर डर सी जाती है। और जब पिंकी घर लौटती है तो कुछ बदली बदली सी नजर आती है, जिसे देखकर उसकी माँ कहती है, इसे क्या हुआ, और वो अपने कमरे में चली जाती है। उसी दिन उस घर में पार्टी थी जहाँ पिंकी के डैड पूछते हैं, शीतल, पिंकी कहीं नजर नहीं आ रही। और तभी पिंकी कुछ अजीब तरह के कपड़े पहनकर पार्टी में पहुंच जाती है, जिसे देखकर उसका भाई उससे वो ड्रेस उतारने को कहता है और कहता है, जाओ अच्छे कपड़े पहन कर आओ। पर पिंकी मना कर देती है और पार्टी में पहुंच जाती है और अजीब तरह का बर्ताव करने लगती है और पार्टी में सभी के साथ मारपीट और गाली गलौज करने लगती है। उसका ऐसा बर्ताव देखकर उसे वहां से अपने कमरे में ले जाते हैं, जहां अब वो अपने होश में आ चुकी थी। उसने पार्टी में क्या किया उसे कुछ याद नहीं था, पर उसकी ऐसी हालत देखकर सभी काफी परेशान थे। वहीं घर का नौकर रामू कहता है कि साहब, पिंकी मैम साहब को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो कोई और हो, पर उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। वहीं अगली सुबह पिंकी नाश्ते के लिए आती है, वो बिल्कुल ठीक लग रही थी, पर अचानक से बदल जाती है और फिर से वही हरकत स्टार्ट कर देती है और उसके भाई पर चाकू से हमला कर देती है। जिसके बाद डॉक्टर को फोन करके वहां बुलाया जाता है और डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद वो थोड़ी शांत होती है। पर डॉक्टर को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि पिंकी को आखिर हुआ क्या है और वो किसी स्पेशलिस्ट से इलाज करवाने का कहते हैं। वही पिंकी को फिर से दौरा पड़ता है जब डॉक्टर माथुर और डॉक्टर थापर उसे देखने जाते हैं, जहाँ पिंकी अपने बेड पर अजीब तरह की हरकत कर रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी। और वो डॉक्टर थापर को एक थप्पड़ मारकर गिरा देती है और काफी मुश्किलों के बाद डॉक्टर थापर उसे नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं, जहाँ डॉक्टर थापर भी यही कह देते हैं कि ये केस मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। जिसके बाद डॉक्टर थापर डॉक्टर माथुर से इलाज करवाने के लिए कहते हैं, जो शहर के जाने माने साइकेट्रिस्ट थे। वही रामू कहता है कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, पर बीबी जी पर किसी आत्मा का साया है, जिसे सुनकर पिंकी की मां डर जाती है। पर ना मानते हुए भी उन्हें रामू की बात पर विश्वास करना पड़ता है। पर मिस्टर महेंद्र रामू की बात पर विश्वास नहीं करते और उसे डांटकर वहां से भगा देते हैं, जहां वो डॉक्टर माथुर से मिलते हैं और पिंकी को हिप्नोटाइज कर उसे पिछली बातों को याद करने का कहते हैं, जहां वो बताती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई थी और एक सफेद साड़ी पहने हुई औरत का मैंने पीछा किया, पर वो एक कुएं के पास जाकर अचानक से गायब हो गई और कुएं से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। और इतना कहते हैं वो डॉक्टर का गला पकड़ लेती है और अपने भयानक रूप में आकर डॉक्टर को मारने लगती है। डॉक्टर अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और कहता है कि पिंकी का इलाज मेरे बस में नहीं है, उसे ले जाइए यहाँ से। अब स्टोरी में आगे पिंकी का बॉयफ्रेंड पंकज उसके घर आता है, जहाँ उसे पिंकी की हालत के बारे में पता चलता है और वो पिंकी को डिनर के लिए ले जाने की इजाजत मांगता है और कहता है कि हो सकता है कि वो बाहर घूमने से ठीक हो जाए। और रात को वो डिनर के लिए निकल जाते हैं
या रास्ते में पंकज की गाड़ी खराब हो जाती है और वो गाड़ी को सुधारने लगता है, पर तभी पिंकी ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर देती है और पंकज का एक्सीडेंट कर उसे भी मार डालती है और खून में लथपथ अपने घर पहुंचती है, जिसे देखकर उसकी माँ डर जाती है। पर पिंकी अपने होश में नहीं थी, जहाँ उसकी माँ पिंकी के खून को साफ करती है और महेंद्र से कहती है कि वो खून पिंकी का नहीं है, ना ही उसके शरीर पर किसी चोट का निशान है। जब पिंकी का भाई कहता है वो खून पंकज का है। पिंकी ने पंकज को मार डाला। पुराने खंडर के पास पंकज की लाश पड़ी है, पुलिस भी वहां पहुंच चुकी है। भाई महेंद्र कहता है कि इसका ये तो मतलब नहीं कि पिंकी ने पंकज को मारा है। वहीं उसी रात पिंकी के भाई के कहने पर रामू एक तांत्रिक के पास जाकर एक पड़ा हुआ नींबू ले आता है, जिसके बाद उस नींबू को पिंकी के तकिए के नीचे रख दिया जाता है, जहाँ पिंकी अपनी भयानक रूप में बैठी थी। और अगली सुबह जब उस नींबू को उठाया जाता है तो वो पूरा काला पड़ चुका था, जिससे ये साबित हो जाता है कि पिंकी पर किसी आत्मा का साया है और पिंकी का चेहरा भी पूरी तरह बदल चुका था। और पिंकी उसे पकड़ लेती है और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और सारी घटना अपने डैड को बताता है, पर महेंद्र फिर भी नहीं मानता और दोनों बाप बेटे में काफी बहस हो जाती है। वही पिंकी काफी भयानक तरीके से गुर्राने लगती है और जब महेंद्र उसके कमरे में जाकर देखता है तो पिंकी उस पर हमला कर देती है और उसे मारने लगती है। और अब उसे भी ये यकीन आ जाता है कि पिंकी पर किसी आत्मा का साया है और महेंद्र रामू को उस तांत्रिक बाबा को बुलाने का कहता है। और उसी रात वो तांत्रिक बाबा वहां आ जाते हैं, जहाँ पिंकी ये समझ जाती है कि कोई उसके पास आ रहा है। वो जोर जोर से गुर्राने लगती है और बाबा जैसे ही उसके कमरे में पहुंचते हैं तो पाते हैं कि पिंकी की हालत बहुत ही खराब है और पिंकी उसे वहां से जाने के लिए कहती है। जब बाबा पूछते हैं बता कौन है तू, बता, और उस पर पवित्र गंगा जल छिड़कते हैं और वो चीखते हुए बताती है कमला। बाबा पूछते हैं तूने पिंकी को क्यों अपने बस में किया है? नहीं बताऊंगी, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। मुझे इस लड़की से बदला लेना है। कैसा बदला? जहां वो कहती है जा इसके बाप से पूछ। और जब बाबा महेंद्र से पूछते हैं तो वो बता देता है कि मैंने कमला के साथ जबरदस्ती की और उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। ये सब मेरी गलती है, जिसकी सजा अब मेरी बेटी भुगत रही है। मुझे काफी पछतावा है, पर मेरी बेटी को बचा लो बाबा, मेरी बेटी को बचा लो। जिसके बाद बाबा फिर से मंत्रों का उच्चारण करते हैं और कमला की आत्मा को बस में करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर शीतल ने भी बाबा और महेंद्र की बात सुन ली थी और वो महेंद्र को धमकी देते हुए कहती है यदि पिंकी को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वहीं महेंद्र दोबारा से पिंकी के कमरे में जाता है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। वो देखता है कि बाबा मर चुके हैं और पिंकी अपने भयानक रूप में उसके सामने बैठी है और पिंकी कहती है देखा मैंने इसे भी मार दिया, अब किसे बुलाएगा तू? हाँ बता। और महेंद्र पिंकी को मारने लगता है और कहता है छोड़ दे पिंकी को, छोड़ दे, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ। और कमला पिंकी के शरीर को छोड़ महेंद्र के ऊपर कब्जा कर लेती है और महेंद्र छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। वही पिंकी अपने होश में आ जाती है और पिंकी के ठीक हो जाने की खुशी में सभी वैष्णो देवी जाते हैं और पिंकी की डरावनी मुस्कान के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी करना और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।